पीटीआई ने इलेक्शन तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर आईनी दरखास्त में बिल कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा, दरखास्त में मौकिफ क्या इख्तियार किया गया है? बिल्कुल, सलमान अकरम राजा की वसाफत से आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और इस दरखास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी व गैर कानूनी करार दिया जाए, ये पहली ही इस्तदा इस दरखास्त में की गई है। जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से पूरी रोक दिया जाए। जबकि इसके साथ दरखास्त में इस्तदा की गई है कि खवातीन व गैर मुस्लिम की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की तरफ से इलेक्शन कमीशन जमा करा चुकी है। 12 जुलाई फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है और ये नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इस केस में इंसाफ को जो है वो फरीक भी बना दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ इस दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें पीटीआई को अलाट कर दिया जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो है वो दूसरी तरमीम को आइन के मुतसादिम है। ये जो दूसरी आइनी तरमीम है इलेक्शन एक्ट 2024 की, वो आइन से मुतसादिम है, इसको कालादम करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट करने के लिए।